दादाजी समझा रहे बहनों और साले को दोनों को कि सुन ले हो। बहन भांजी कोई न पूजे, बहन भांजी कोई न पूजे, स्वागत है रे सारी के, आजकल सो में तेल पे चमचा है घर बारी के। वैसे तो कहते हैं कि बाग में माली का, भोजन में थाली का, मकान में जाली का, और घर में घरवाली का, ससुराल में साली का। अगर ससुराल में साली होए, हाय हाय जीजा अलग अलग ड्रेस चेंज करके जाना, अलग तरह की पहन, और सारी द्वार पे आ गई तो खुश है जाको 56 इंची को सीना कर ले, और को पहने आएगी तो फिर ना 2 इंची दूर है। कैसे? बहन भांजी कोई न पूजे, स्वागत है रे सारी के, आजकल सो में तेल पे चमका है घर बारी के। दादा बुरा मत मानना, 100 में से 90 तो हंसते। और ये हमारे नौजवान भाई 20 रुपए का पुरस्कार देश राजगीर दे रहे हैं, और सम्मानित नेतराम बढ़ाने वाले ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और ये गुप्तदान आया है, गुप्तदान महाकल्याण कहते हैं। जो गुप्त में देता है तो पता नहीं भगवान उनको गुप्त में कितना देते। जब देता है भगवान, जिसको देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आजकल रिश्तेदारों में नंबर 1 पे साड़ुए, चाहे अनपढ़ चाहे निठल्लो, चाहे लगाए रो झाड़ू। और सूबेदार पाल भाई साहब कहाँ हैं? नंबर देख ले, मैंने तो अपनी घड़ी देख रही है, नंबर कितना रह गया मेरा, उसी के हिसाब से। आजकल रिश्तेदारों में, आजकल रिश्तेदारों में नंबर 1 पे साड़ुए, और चाहे अनपढ़ चाहे निठल्लो, चाहे लगाए रो झाड़ू। और जीजा पहने मौसा मौसी, जीजा पहने मौसा मौसी, ये तो रिश्ते पिछारी के, आजकल सो में तेल पे चमका है घर बारी के। इधर घड़ी का इशारा मिला है, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा और गाऊं। चलो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि और गाओ।
जी कोई न पूजे, पहलवान जी कोई न पूजे, स्वागत है रे सारी के, आजकल सो में देना मैं घर वाली के। उसी जगह पे अब दूसरी लाइन सुनो। माता पिता की करे न सेवा, जो कि पालनहार है, सास ससुर की द्वार पे भैया स्वागत और सत्कार है। अगर माँ बाप कहते हैं कि 4 बच्चों को पाल करके 4 बच्चों का पेट भरता है एक बाप, अगर बाप का जब बुढ़ापा आता है तो वो 4 बच्चे एक बाप का पेट नहीं भर पाते। कहते हैं कि 4 कुआ एक कुआ को नहीं भर पाते, एक कुआ 4 कुआं को भर देता है। तब कहते हैं कि पुत्र, सपुत्र और कपुत्र ये 3 तरह के होते हैं। बताऊंगा कि 3 तरह के कैसे होते हैं। पुत्र तो ऐसा होता है कि बाप के हिस्सा में 100 बीघा जमीन है, ऊंची हवेली बनी है और गांव के बीच में, टेटोन गांव के बीच में जैसी इज्जत है वैसी बना के रखे तो उसे पुत्र कहते हैं। और 100 बीघा जमीन बेच रही, हवेली बनी, बहू बेच रही और ताकि द्वार पर बैठ जाते ही जाओ कहते तो होतनो मत जातो तो बढ़िया ही, उसको कपुत्र कहते हैं। क्योंकि जो बाप की इज्जत में दाग लगा दे उसे कपुत्र कहते हैं। और सपुत्र किसे कहते हैं कि बाप के हिस्सा में 100 बीघा जमीन है, बेटा 200 बीघा कर दे, बाप का 1 हवेली है वो 4 हवेली बनवा दे। कहने का मतलब मेरा एक है, बाप थानेदार है, बेटा कलेक्टर बन जाए, वो सपुत्र होता है। ये 3 तरह के होते हैं। इसलिए तो कहना है आजकल का ऐसा माहौल है, माहौल को देख के बता रहा हूं। पहले जमाने में कहते माताजी और पिताजी, और फिर उसके बाद और जमाना बदला तो कहने लगे मम्मी और पापा। क्या कहते हैं? मम्मी और पापा। उसके बाद में और जमाना बदला, चले जाओ बड़ी बड़ी सिटियों में, बॉम्बे, दिल्ली, भोपाल, तो पता क्या कहते हैं? मॉम और डैड। कहते नहीं कहते? माँ के यानी मोम के आगे लगा दो 2 शब्द, बत्ती थी मोम की है कि मोमबत्ती, और डैड के आगे लगा दो बॉडी थी, डैड की है कि डेड बॉडी, मम्मी साफ और पापू साफ। ये जमाना है। माता पिता की करे न सेवा, जो कि पालनहार है, सास ससुर की द्वारे पे हरे स्वागत और सत्कार है। भाई में ज्यादा लड़ाई हो रही है, भाई भाई में बनती नहीं है, इसलिए भाई भाई की बात आ रही है। कैसे? ए भैया से खोकर के बोले